नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे भैया एंडोक्राइन सिस्टम। तो हेडिंग लगा लीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है साथियों अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इसकी सिर्फ एक क्लास हुई है, आज हमारी ये दूसरी क्लास है, यानी कि पार्ट 2 है। तो सबसे पहले साथियों हमने जो कल पढ़ा उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। गाइज, मैंने आपको बताया था ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथियों के बारे में। क्या होती है भैया ग्रंथियां, कोई मुझे बताएगा? हमारे शरीर में साथियों बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, आप सभी को पता है। जो ऑर्गन साथियों रासायनिक यौगिक बनाए, केमिकल बनाए, या फिर मैं कह सकता हूं केमिकल कंपाउंड बनाए, वो ही क्या है साथियों, वही आपकी ग्रंथि है। क्या बनाए साथियों? केमिकल कंपाउंड। ग्रंथियां क्या बनाती है? केमिकल कंपाउंड, यानी कि रासायनिक यौगिक। और साथियों इस रासायनिक यौगिक को साथियों ये जो अंग होते हैं भैया, ये या तो शरीर से बाहर डाल देते हैं या फिर साथियों किसी अन्य ऑर्गन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात आती है साथियों कि रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है। तो आप सभी ने सुना होगा साथियों, ये रासायनिक यौगिक जूस हो सकता है। आम का जूस नहीं साथियों, जैसे कि अग्नाशय रस, पित्तरस, वो वाला जूस। एंजाइम हो सकता है। आप सभी को पता है साथियों, जो जूस है और जो एंजाइम है ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और साथियों हार्मोन हो सकता है। इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर ही साथियों जो आपकी ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 पर आती है साथियों एंडोक्राइन ग्लैंड। नंबर 2 पर आती है साथियों एक्सोक्राइन ग्लैंड। और नंबर 3 पर आती है साथियों मिक्स्ड ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है साथियों, इसे हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है साथियों, इसे कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। और जो मिक्स्ड ग्लैंड है साथियों, इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। कल के वीडियो में साथियों हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। इतनी बात क्लियर है साथियों। आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों मैंने आपको बताया था कि यह वह ग्रंथि होती है साथियों जो भैया हार्मोन बनाती है। जो क्या बनाती हो? हार्मोन बनाती हो। और साथियों इनकी संख्या थी भैया 9। एक बार और लिख देता हूं, थायराइड ग्लैंड। नंबर 2 पर आता है साथियों पैराथायराइड ग्लैंड। और नंबर 3 पर आता है साथियों पीनियल ग्लैंड। नंबर 4 पर आता है साथियों हाइपोथैलेमस। नंबर 5 पर आता है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। और नंबर 6 पर आता है साथियों, यहां पे लिख देता हूं, थाइमस ग्लैंड। नंबर 7 पर आता है एड्रिनल ग्लैंड। नंबर 8 पर आता है साथियों पेंक्रियाज ग्लैंड। और नंबर 9 पर आता है साथियों गोनेड्स, यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथियां। ये 9 की 9 ग्रंथियां साथियों आपकी होती है भैया अंतःस्रावी ग्रंथि।
इन ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए थे, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों थायराइड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे छोटी ग्रंथि होती है भैया आपकी पिट्यूटरी, ये पीनियल ग्लैंड। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। इस प्रकार के तथ्य मैंने आपको बताए थे। मानव शरीर के साथियों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और साथियों ये मिश्रित ग्रंथि भी है। इस वजह से साथियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और भैया बहिःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको यह भी बताया था साथियों कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है भैया, जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, ये साथियों जूस का भी निर्माण करती है और एंजाइम का भी निर्माण करती है। आज की इस वीडियो में साथियों हम डिटेल में इसी के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। और साथियों मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें, मिश्रित ग्रंथि की बात करें, तो हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है भैया पेंक्रियाज, पेंक्रियाज ग्लैंड। गाइज ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ये जो पेंक्रियाज ग्लैंड है साथियों, ये भैया जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। साथियों रस और जो एंजाइम होते हैं, यानी कि जूस और जो एंजाइम होते हैं, ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इनके बारे में साथियों हम किस में पढ़ते हैं? पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में साथियों हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी एक शाखा होती है विज्ञान की, या फिर आप बायोलॉजी की कह सकते हो, जिसमें साथियों हम डिटेल में अध्ययन करते हैं भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। इतनी बात क्लियर है? तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है साथियों, तो जुड़ने के लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है? तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो भैया कौन कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि है, जिनके बारे में साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इस चैप्टर में साथियों हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको 9 लिखवाई थी। इन एक एक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इन ग्रंथियों से कौन से हार्मोन निकलते हैं और उस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, और भैया अधिकता से कौन सा रोग होता है। जो जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो अब आप हेडिंग क्या लगाओगे साथियों? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि। आप मुझे बताओगे साथियों कि बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? गाइस जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, ये भैया किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है साथियों जूस और एंजाइम का। किसका निर्माण करती है साथियों? जूस और एंजाइम का। 1 मिनट रुकिए साथियों। देखिए भैया हम बात कर रहे थे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथियों की। बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथियां होती है साथियों जो भैया जूस यानी कि रस और साथियों एंजाइम बनाए। ऐसी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है साथियों? ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है बहिःस्रावी ग्रंथि, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों कि भैया कौन कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए नंबर 1 पर आप लिखोगे साथियों सलाइवरी ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है साथियों लारीय ग्रंथि। और ये लारीय ग्रंथि कहाँ होती है साथियों? आपके मुंह में होती है। कहाँ होती है भैया? आपके मुंह में होती है।
पहली बात क्लियर। दूसरी ग्रंथि देखिए साथियों, दूसरी ग्रंथि है भैया लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है साथियों अश्रु ग्रंथि। और ये कहां पर होती है साथियों, ये होती है आपकी आंख में। नंबर 3 पर बात करें साथियों तो जेस्ट्रिक ग्लैंड, और ये कहां पर होती है साथियों, इसे हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथि। ये होती है साथियों आपके स्टोमच में, यानी कि आमाशय में। नंबर 4 पर बात करें साथियों तो नंबर 4 पर आता है ऑयल ग्लैंड, जिसे आप साथियों स्वीटिंग ग्लैंड भी कहते हो, स्वीटिंग ग्लैंड, या फिर आप कहते हो सबसियस ग्लैंड, सबसियस ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है साथियों तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, ठीक है। ये होती है साथियों आपकी त्वचा में, आपकी त्वचा में, स्किन में। याद रखना साथियों ये जो तेलीय ग्रंथि होती है ये सर्वाधिक होती है आपकी हथेली में। सर्वाधिक कहां होती है भैया, हथेली में होती है। कितनी होती है, लगभग में साथियों 3 से 4 मिलियन होती है। कितनी होती है भैया, लगभग में 3 से 4 मिलियन होती है। इसलिए तो साथियों सर्वाधिक हमारे जो पसीने आते हैं साथियों वो आपकी हथेली में आते हैं। इतनी बात क्लियर है। नंबर 5 पर बात करें साथियों मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड हिंदी में भी साथियों सेम ही नाम है मेमोरी ग्लैंड। ये भैया एक जोड़ी होती है और इसका काम होता है साथियों दूध बनाने में सहायक होती है, दूध बनाने में सहायक होती है। और ये कहां पर होती है, ये होती है आपकी चेस्ट यानी कि सीने में। ये 5 ग्रंथि याद हो गई, ओके। नंबर 6 पर बात करते हैं साथियों लीवर की। हिंदी में कहा जाता है साथियों यकृत। कहां पर होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि उदर गुहा में स्थित होता है साथियों आपका लीवर। ये भी क्या है, एक ग्लैंड है। दिख तो रहा है ना, हाँ। नंबर 7 पर बात करें साथियों पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। साथियों मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों अग्नाशय जो ग्रंथि है भैया ये वाली, ठीक है। और ये मिश्रित ग्रंथि है, इसलिए साथियों इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का तीनों का निर्माण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो साथियों हार्मोन का निर्माण करे, बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो भैया जूस का और एंजाइम का निर्माण करे, और मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का निर्माण करे। तो भैया पैंक्रियाज जो है ये एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है। यह भी साथियों एब्डोमिनल कैविटी में ही उपस्थित होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ओके भैया। नंबर 8 पर बात करते हैं साथियों इंटेस्टाइन ग्लैंड। इंटेस्टाइन ग्लैंड ये होती है साथियों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आंतीय ग्रंथि। हिंदी में कहा जाता है आंतीय ग्रंथि। आपकी छोटी आंत के पे होती है साथियों ये। तो ये हो गई साथियों आपकी 8 ग्रंथियां। लारीय ग्रंथि क्या करती है, लार का निर्माण करती है, सलाइवा का निर्माण करती है। अश्रु ग्रंथि क्या करती है भैया, आंसू बनाती है। जठर ग्रंथि क्या करती है साथियों, जठर रस का निर्माण करती है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये तेलीय ग्रंथि होती है साथियों, ये क्या बनाती है, पसीना।
ऑयल ग्लैंड, शूटिंग ग्लैंड जिसे आप पसीना ग्रंथि भी कहते हो, ये सबसियस ग्लैंड है कि नहीं है। मेमोरी ग्लैंड दूध बनाने में सहायक होती है। लीवर के बहुत सारे कार्य है साथियों, अग्नाशय के भी बहुत सारे कार्य हैं। लीवर और अग्नाशय के बारे में साथियों हम डिटेल में पढ़ते हैं भैया पाचन तंत्र में, इतनी बात क्लियर है। और साथियों ये जो आंतीय ग्रंथि होती है ये आंतीय रस का निर्माण करती है। और याद रखना साथियों जो एंजाइम होते हैं साथियों वो इन्हीं रस में होते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। हर किसी में से तो एंजाइम नहीं बनता, लेकिन कुछ कुछ है जिनके बारे में साथियों हम आपको पाचन तंत्र में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। बोलो इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो भैया किसका निर्माण करे, जो जूस का निर्माण करे और एंजाइम का निर्माण करे। बोलो कितनी है? 8। नंबर 1 पर आती है साथियों सलाइवरी ग्लैंड जिसे आप लारीय ग्रंथि कहते हो, यह आपके मुंह में होती है। नंबर 2 पर आती है साथियों लेक्राइमल ग्लैंड जिसे आप अश्रु ग्रंथि कहते हो, आपकी आंख में होती है। नंबर 3 पर आती है जेस्ट्रिक ग्लैंड जिसे हिंदी में जठर ग्रंथि कहा जाता है, यह आपके स्टोमच आमाशय में होती है। नंबर 4 पर आता है साथियों ऑयल ग्लैंड, शूटिंग ग्लैंड या सबसियस ग्लैंड जिसे आप तेलीय ग्रंथि भी कहते हो या फिर पसीना ग्रंथि भी कहते हो, यह आपकी स्किन में होती है। सर्वाधिक साथियों ये जो ग्रंथि होती है भैया ये आपकी स्किन में होती है, याद रखना, आपकी हथेली में होती है, लगभग 3 से 4 मिलियन। इसलिए तो आपके पसीने हथेली में सर्वाधिक आते हैं, कभी भी देख लेना आप। अगली है नंबर 5 पर मेमोरी ग्लैंड, हिंदी में भी साथियों सेम ही नाम है मेमोरी ग्रंथि। एक जोड़ी होती है, आपके चेस्ट में होती है और साथियों दूध बनाने में सहायक होती है। नंबर 6 पर आता है साथियों आपका लीवर, यकृत एब्डोमिनल कैविटी में होता है, उदर गुहा में होता है। नंबर 7 पर आता है पेंक्रियाज, अग्नाशय, यह भी आपके एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और नंबर 8 पर आता है इंटेस्टाइन ग्लैंड यानी कि लारीय ग्रंथि, ये साथियों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत पे होती है। बोलो अब जिस तरीके से साथियों हमने जाना कि भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि थी, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल काय ग्रंथि थी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड थी यानी कि पीयूष ग्रंथि थी। ठीक उसी प्रकार साथियों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बहिस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्योंकि ये से क्वेश्चन है साथियों जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना मेरे भाई जो लीवर है साथियों ये बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। समझ में आया कुछ कहानी? लिखवा देता हूं। बहिस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी ग्रंथि ये है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और अगर बहिस्रावी ग्रंथियों में ही साथियों आपसे सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो भैया ये लेक्राइमल ग्लैंड है जो कि हमारी आंख में पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि। बोलो क्या आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में मालूम हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, कोई आपसे पूछे अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और कौन कौन सी है तो क्या आप बता पाओगे? कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या है और कौन कौन सी होती है तो क्या आप मुझे बताओगे? बिल्कुल हाँ साथियों। और जो मैंने पढ़ा है साथियों यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यकीन करिए साथियों मेरा, क्योंकि लगभग 2 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ हो सकता है मैं छोटे स्तर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथियों थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने पढ़ाना इसी प्लेटफॉर्म पर सीखा है और यहाँ से ही साथियों मैंने शुरुआत किया है और आज यहाँ तक। कोई समय ऐसा था साथियों कि मैंने सिर्फ 6 मिनट की क्लास के लिए लगभग 3 घंटे खराब किए थे, लेकिन आज इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा है। आज इतना अनुभव है कि मैं 1 घंटे में 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर सकता हूँ, यहाँ तक कि लाइव पढ़ाने का भी जुनून रखता हूँ। जैसे हमारे पास सेटअप आ जाता है साथियों, जैसे कि वाईफाई वगैरह, नेट वगैरह, डिजिटल बोर्ड वगैरह, उसके बाद में हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो मेरा ये धरातल है, जो ये व्हाइट बोर्ड है साथियों, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है और आगे भी करता रहूँगा।
और आप लोगों को ऐसे ही साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लाता रहूँगा आपके लिए। अगर भगवान ने चाहा और आप लोगों का प्यार रहा तो एक दिन साथियों हमारी ये टीम बहुत बड़ी होगी। आज अकेला हूँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने प्यार किया तो ये टीम बहुत बड़ी होगी। बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ, बस आपका प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। चले भैया आगे, ओके मिटा दूं, ओके भैया। अब पढ़ने वाले हैं साथियों मिश्रित ग्रंथि। किसके बारे में भैया? मिश्रित ग्रंथि के बारे में। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और भैया हार्मोन भी बनाती है। याद रखना साथियों, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उसमें मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है साथियों, उससे जो जूस और जो एंजाइम निकलते हैं साथियों, वो अपने टारगेट पॉइंट तक साथियों ब्लड की सहायता से नहीं पहुंचते। नलिका युक्त एक संरचना होती है, बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्यूब होती है हमारे शरीर में, उनकी सहायता से साथियों ये जूस और एंजाइम अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि साथियों नलिका युक्त होती है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि थी साथियों, वो हार्मोन बना रही थी और हार्मोन को साथियों ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचाया रही थी। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखिए बस मिश्रित ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। ये वह ग्रंथि होती है साथियों जो भैया जूस तो होता है साथियों, जैसे कि अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस, आपने पित्तरस के बारे में सुना होगा, आंतीय रस के बारे में सुना होगा। ये सभी साथियों भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो उन रसों की बात कर रहा हूं, आप ये वाले रस मत समझना, ये वाले जूस मत समझना, जैसे कि पपीता का आता है, आम का आता है, केले का आता है, ये वाला नहीं भैया, ये वाले जूस। ठीक है। तो जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो जूस भी बनाती है और जो एंजाइम होता है एंजाइम भी बनाती है, और साथियों जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन भी बनाती है। जूस, एंजाइम और हार्मोन इन तीनों का निर्माण करती है, इसलिए ही तो कहा जाता है साथियों से मिश्रित ग्रंथि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि भैया हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि जूस और एंजाइम कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो आप क्या बताओगे साथियों? बहिस्रावी ग्रंथि। अब तो अच्छे से याद हो गया होगा, 2 दिन हो गए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि जो मिश्रित ग्रंथि होती है भैया, ये जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है साथियों जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है? तो भैया वो ग्रंथि है साथियों पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ग्लैंड, हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है साथियों हमारे शरीर की जो भैया जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। हार्मोन के बारे में साथियों मैंने आपको बेसिक डिटेल बता दी थी। हार्मोन के बारे में साथियों में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और साथियों जूस और एंजाइम के बारे में हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र में। बात क्लियर है? ओके। अग्नाशय ग्रंथि की बात करो साथियों तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पैंक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि है। ओके भैया, आगे बात करें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों
कि भैया हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है साथियों? मिश्रित ग्रंथि का मतलब है जो जूस भी बनाए, एंजाइम भी बनाए और हार्मोन भी बनाए। वो कौन सी है साथियों? वो है भैया अग्नाशय ग्रंथि। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में या नहीं है? अब साथियों मैं कुछ की पॉइंट लिखवा रहा हूं जो अक्सर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनना साथियों। एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो अगर आपने अब एक भी मिनट की क्लास छोड़ी तो समझ लेना साथियों आपका ये चैप्टर गया। तो आप अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में समझ लिए, बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में समझ लिए, और साथियों जो मिश्रित ग्रंथि होती है उनके बारे में समझ लिए। मैंने हार्मोन भी आपको पढ़ाया कि हार्मोन क्या होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, पहली बार किसने खोजा था और पहला हार्मोन का क्या नाम था। इतनी बात क्लियर है? अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाओ कल की वीडियो देख लीजिए। और इस चैप्टर के साथियों मैंने अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो 9 की 9 ग्रंथि मैंने आपको करवा रखी है, तो वो ग्रंथि आप जाकर भी देख सकते हो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ध्यान से सुनना साथियों, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। देखिए अगर आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे अंतःस्रावी ग्रंथियों में, सबसे बड़ी ग्रंथि क्वेश्चन पूछा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात करें सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी तो कौन सी है? पीनियल ग्लैंड है। दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है साथियों? पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है साथियों? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मास्टर ग्लैंड भी कौन सी है साथियों? यही है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर साथियों सुपर मास्टर ग्लैंड, या फिर आप हेडमास्टर ग्लैंड भी कह सकते हो, तो वो होती है साथियों हाइपोथैलेमस। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि, तो आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है साथियों? एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड। साथियों इस ग्रंथि को 4S ग्लैंड भी कहा जाता है, 3F ग्लैंड भी कहा जाता है, और साथियों दिख तो रहा है ना आपको, करो या मरो वाली ग्रंथि भी कहा जाता है, करो या मरो की ग्रंथि। इतने सारे नाम है साथियों एड्रिनल ग्लैंड के। इतनी बात समझ में आई? ओके भैया। बूढ़े लोगों में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूढ़े लोगों में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? तो कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? थाइमस। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि तो कौन सी है साथियों? वो है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है?
एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है साथियों पैंक्रियाज। मानव शरीर की, चलो वो तो ठीक है। और साथियों यही जो पैंक्रियाज ग्लैंड है साथियों, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बोलो, इतनी कहानी समझ में आई आपको? ओके। अब थोड़ी सी कहानी में इधर बता देता हूं साथियों बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथियों में साथियों पहली आती है मानव शरीर की, पहली आती है कि भैया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो भैया सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसे आप यकृत कहते हो। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों, याद रखना, लेक्राइमल ग्लैंड। मानव शरीर की साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? लीवर है। बोलो, तो इतने सारे क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर साथियों कल हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे साथियों। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नंबर 1 पर थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले। तो आपको ग्रंथि समझ में आई, हार्मोन समझ में आए साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, और इनसे साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30-32 मिनट की क्लास है साथियों, बहुत अच्छी क्लास है। बहुत सारे क्वेश्चन साथियों आपसे इस क्लास में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाय।